दोस्तों आज हम बात करेंगे बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड एंड पुअर डैड की, जिसमें जो राइटर है रॉबर्ट कियोसाकी, उसमें बताते हैं कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए केवल यह जरूरी नहीं है कि कितना हम कमाते हैं, बल्कि हमारे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव का भी डेवलप होना उतना ही जरूरी है। हम कितना कमाते हैं ये तो जरूरी है ही, बल्कि उसके साथ साथ उसके मैनेजमेंट को हम किस भांति से करते हैं यह भी उतना ही जरूरी है। जो रॉबर्ट के डैड है, जिसको उन्होंने पुअर डैड कहा है, वे कहते हैं कि जो पैसा है वही सब बुराइयों की जड़ है, जबकि उसके मुंह बोले डैड, जो उसके दोस्त माइक के डैड है, वे कहते हैं कि पैसों की तंगी ही सब बुराइयों की जड़ है। जो उसके खुद के डैड है, उनका मानना है कि अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम अच्छी नौकरी प्राप्त कर सको। वहीं जो रिच डैड है, उनका कहना है कि अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम लोगों को जॉब पर रख सको। और दोस्तों यही रॉबर्ट का पहला सबक है कि जो अमीर लोग होते हैं वे पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे से वे अपना काम कराते हैं, पैसा उनके लिए काम करता है। दोस्तों इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वे अपना खर्च एसेट्स बनाने पर करते हैं, जबकि जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं वे अपना खर्च, जो अपना इन्वेस्टमेंट है, वे लायबिलिटीज पर करते हैं। वे लायबिलिटी और एसेट के अंतर को समझ ही नहीं पाते। वास्तव में जो एसेट होता है वह होता है जो हमारी जेब में पैसा डालता है, जबकि लायबिलिटी हमारी जेब से पैसा निकालती है। जैसे एक मकान एक एसेट हो सकता है और एक लायबिलिटी। वह एसेट तब होता है जब वह एक मंथली इनकम देता है, जैसे रेंटल वैल्यू, जबकि वह लायबिलिटी तब बनेगा यदि हमें उसकी रेगुलर ईएमआई जमा करनी पड़ रही है, उस पर मेंटेनेंस करना पड़ रहा है। दोस्तों इस भांति से मध्यम वर्गीय लोग अपनी आमदनी को, अपनी कमाई को पहले अपनी बेसिक नीड पर खर्च करते हैं, फिर लायबिलिटी पर, और फिर अपने लग्जूरियस आइटम पर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अमीर लोग लग्जरी आइटम नहीं खरीदते, वे भी खरीदते हैं, लेकिन पहले वे अपनी आमदनी को, जो बेसिक नीड होती है, उन पर खर्च करते हैं, और फिर बचे हुए को इन्वेस्ट करते हैं एसेट बनाने पर। और जब उस एसेट से एक रेगुलर इनकम का फ्लो बन जाता है तो वे उस फ्लो से फिर लग्जरी आइटम को खरीदते हैं। वहीं जो गरीब लोग होते हैं वे अपना सारा खर्च अपनी बेसिक नीड पर करते हैं, क्योंकि वे जॉब से बंधे होते हैं। जॉब उन्हें सुरक्षा देती है, उनके रिस्क को कम करती है। दोस्तों अवश्य ही वह उनके रिस्क को कम करती है, लेकिन जब रिस्क बहुत कम हो जाता है तो फिर उसका फायदा भी बहुत कम हो जाता है। दोस्तों यहां रॉबर्ट जॉब छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि वे कह रहे हैं खुद पर काम करने के लिए, जो उनका अगला सबक है। क्योंकि किसी चीज का रिस्क उसी मात्रा में बढ़ता है जिस अनुपात में हमें उसकी जानकारी नहीं होती। और जब हम खुद पर वर्क करते हैं, संबंधित जानकारी को हासिल करने के लिए कार्य करते हैं, तो फिर उसका रिस्क भी उसी अनुपात में, कैलकुलेटिंग वे में कम हो जाता है। हमारा डर उससे संबंधित कम हो जाता है। दोस्तों आपने आसमान के गिरने की कहानी तो सुनी होगी, जो हमारे अंदर भय, आशंका और निराशा को जन्म देता है। दोस्तों यह वास्तव में हमारे सोचने के नजरिए को बदल देता है। और जो अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है वे आंखों से नहीं, समझ से ली जाती है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि पिछले 30 सालों में शेयर मार्केट के अंदर 4 बड़े क्रैश हुए हैं। पहला 1989-90, जब मार्केट के अंदर रियल एस्टेट का क्रैश हुआ था। फिर दूसरा 2001 एंड 2, जब डॉट-कॉम का क्रैश हुआ था, एंड फिर 2008 एंड 9 में जब हाउसिंग बबल फूटा था, और अब यह कोरोना क्रैश। दोस्तों वास्तव में ये मार्केट के बड़े क्रैश इन अमीर लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, और इसमें ये इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों इसी भांति से रॉबर्ट ने कई सारे उदाहरण लिए हैं, यहां मैंने केवल 2 ही उदाहरण लिए हैं, शेयर मार्केट का और रियल एस्टेट का। दोस्तों इस भांति से जो अमीर लोग होते हैं उनका हर इन्वेस्टमेंट उनके एक एम्प्लॉय की भांति कार्य करता है, और वह भी दिन रात। और यही एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में अंतर होता है।
दोस्तों अगले सबक में रॉबर्ट कहते हैं कि हमें किसी एक फील्ड में महारत हासिल करने से ज्यादा अच्छा होता है कि हम कई अलग अलग फील्ड की थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लें। जैसे कि वे कहते हैं कि एक बेस्ट राइटर बनने से अच्छा है एक गुड राइटर बनना, लेकिन साथ ही साथ गुड मार्केटिंग के जो गुण होते हैं, जो स्किल होती है, वह भी सीख लेना। अर्थात वे क्वालिटी के साथ साथ मार्केटिंग पर भी ध्यान देते हैं। और अपने अगले सबक में रॉबर्ट कहते हैं, वे जिक्र करते हैं कॉरपोरेशन का। दोस्तों वास्तव में कॉरपोरेशन में वह ताकत होती है जो एक कर्मचारी के अंदर नहीं होती। कर्मचारी पहले कमाते हैं, फिर टैक्स जमा करते हैं और फिर खर्च करते हैं, जबकि एक कॉरपोरेशन पहले कमाता है, फिर खर्च करता है और यदि बच जाता है तब वह टैक्स जमा करता है। दोस्तों इस लूप होल का ये अमीर लोग बड़ा फायदा उठाते हैं। और केवल इतना ही नहीं, ये कॉरपोरेशन और ट्रस्ट के द्वारा अपने कारोबार, अपनी संपत्तियों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं। कहने को तो इनके नाम से कुछ नहीं होता, लेकिन सारा नियंत्रण होता इनके हाथ में। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।